हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पार्ट रहेगा। आधे क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे और आधे नेक्स्ट पार्ट में। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो रंग हाफ टोन छपाई को एक अकेले रंग प्रतिबिंब की दो समान प्लेटों से करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसे हम बोलते हैं दुरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है? क्या कहा जाता है सफ़ेद काला और किसी रंग के मान को? तो इसे कहा जाता है टिंट या आभा रंग। टिंट्स इसे कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, उत्कीर्ण निम्न में से किसकी एक तकनीक है? तो उत्कीर्ण जो है वो प्रिंट मेकिंग की एक तकनीक है एक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, किसने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया? चार जो है वो नाम दिए गए हैं आर्टिस्ट के, उनमें से बताना है कि किसने छापाकार के रूप में प्रिंट मेकर के रूप में कार्य नहीं किया। तो जय झारोटिया, अनुपम सूद और जो चित्त प्रसाद हैं, इन तीनों ने ही प्रिंट मेकर के रूप में कार्य किया। लेकिन जो राजा रवि वर्मा थे, इन्होंने प्रिंट मेकर के रूप में कार्य नहीं किया। ये एक चित्रकार थे, ठीक है, जिन्होंने कि हिंदू महाकाव्य और धर्म ग्रंथों पर बहुत जो चित्र बनाए थे, बहुत प्रसिद्ध थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरछी दीवारें किस इंडो इस्लामिक वास्तुकला की विशेषता हैं? तो तुगलक जो है उनकी विशेषता थी तिरछी दीवारें, ठीक है। नेक्स्ट है, विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध भारत में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अजंता और कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडी वॉरहोल किससे संबंधित है? तो एंडी वॉरहोल जो हैं वो अमेरिका के जो चित्रकार थे और इनका जो संबंध है वो पॉप आर्ट से था। ओके, तो इसका राइट आंसर है पॉप आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकुंठ विष्णु को समर्पित मंदिर? तो लक्ष्मण मंदिर, जो खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर है, वो पंचायतन शैली में बना हुआ है और ये बैकुंठ विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैली इसकी याद रखिएगा, पंचायतन शैली। पंचायतन शैली में ये बना हुआ है। नेक्स्ट है, विष्णु प्रतिमा लक्षण में गदा को निम्नलिखित में से किस रूप में दर्शाया गया है? तो इसे महिला साथी के रूप में गदा को दिखाया गया है या दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, गांधार कला का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो गांधार कला का जो संबंध है वो इंडो ग्रीक आर्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसे का मानक है, ब्रॉन्ज जो होता है उसमें किन किन से योग से वो बनता है? तो इसका ए जो है वो राइट हो जाएगा। 90% कॉपर, 7% टिन और 3% जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समामेलन निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है? तो ये उपयुक्त है कांसे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉन्ट एंड फेसेज का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो फॉन्ट सबको पता है, जब हम टाइपोग्राफी करते हैं तो उसमें हमारे फॉन्ट और फेस जो है वो यूज़ में आते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा टाइपोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में 1921 में ग्राफिक डिजाइन शब्द के सृजन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम एडिसन डिगिंस को, ठीक है। इन्हें 1921 में जो ग्राफिक डिजाइन शब्द है इसको डिजाइन किया था या इसका जो है सृजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के मीडिया में विज्ञापन का आकार कॉलम x सेंटीमीटर में पाया जाता है? तो जो समाचार पत्र है, समाचार पत्र में विज्ञापन का जो आकार है वो कॉलम x सेंटीमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस टोन की सबसे सामान्य छवि निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है डिजिटल फोटोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर इन मूनलाइट नाइट 1978 किस कलाकार की कृति है? तो ये कृति है जोगेन चौधरी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग के गुणधर्म है, तो रंग के इनमें से बताना है कौन से गुणधर्म है, रंगत, मान, तीव्रता या सभी। तो सभी जो है ये रंग के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीघाट चित्रकला का केंद्र था, इनमें से बताना है कि कालीघाट चित्रकला का केंद्र, तो ये कलकत्ता। निम्नलिखित में से कौन लघु चित्रकला में प्रयुक्त नहीं है, तो लघु चित्रकला में जो लाइम प्लास्टर है ये लघु चित्रकला में प्रयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरीग्राफी की प्रक्रिया में सही क्रम का चयन करना है, तो सेरीग्राफी जब करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, उसमें सबसे पहले फ्रेम जो फ्रेम है वो बनाई जाती है, उसके बाद इसमें एक्सपोजिंग, क्लीनिंग और स्क्वीज, ठीक है, तो ये इसका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट चित्र प्रक्रिया में सही क्रम चुनिए, इसमें हो जाएगा सबसे पहले जब वुडकट की हम वुडकट बनाते हैं तो उसमें ड्राइंग सबसे पहले उस पर ड्राइंग बनाएंगे जो हमें बनाना होता है, उसके बाद उसको इनग्रेव करेंगे, इंकिंग, और फिर सबसे लास्ट में प्रेसिंग, तो यह इसका राइट क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है सही क्रम चुनना है, तो ये कुछ जगह दी हुई हैं तो इनका हमें क्रम बताना है अकॉर्डिंग इनका जो स्थापना हुई है या इनको कब बनाया गया है तो उसके अकॉर्डिंग इनका सही क्रम बताना है। तो जो पार्थेनॉन है, तो पार्थेनॉन ये इसका ए ही ऑप्शन राइट है। जो पार्थेनॉन है 483 ईसा पूर्व 438 ईसा पूर्व, ठीक है। उसके बाद है कोलोसियस का हो जाएगा 80 ईस्वी। उसके बाद है नोत्र दाम का कैथेड्रल, ये हो जाएगा 1345 ईस्वी। और उसके बाद सबसे लास्ट में है सिस्टीन चैपल, ये हो जाएगा 1481। तो ये इसका राइट क्रम है। नेक्स्ट है कुछ मस्जिद वगैरह के नाम दिए गए हैं, तो इनके हमें बताना है कि कौन इनका सही क्रम क्या होगा, सबसे पहले कौन सी बनी उसके बाद कौन सी बनी। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद 1192 से 1316 के आसपास बनी थी। 1192, ठीक है, 1192 से 1316 के आसपास। उसके बाद है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि आप इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, जामा मस्जिद दिल्ली में और बादशाही मस्जिद लाहौर में, ठीक है। उसके बाद जो 2.5 दिन का झोपड़ा है तो ये बनी थी 1199। उसके बाद जामा मस्जिद जो दिल्ली की है वो 1644। और सबसे लास्ट में है बादशाही मस्जिद लाहौर में, तो ये हो जाएगी 1671। तो ये फर्स्ट वाला जो है ये इसका राइट क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कालक्रम का चयन करना है। तो ब्रूनेलची इनका जो जन्म है वो हुआ था 1377 में, ठीक है। 1377 से 1446। उसके बाद है बेर्निनी का जो जन्म है वो हुआ था 1598 से 1680 में इनकी मृत्यु हुई। 1598। उसके बाद है मातिस, तो मातिस जो थे उनका 1869 और 1954 में इनकी मृत्यु। उसके बाद है हैंसन का आ जाएगा 1925। तो ये हमारा सी इसका राइट है, ये इनका राइट क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका भी क्रम बताना है सही, तो इसका भी जो राइट क्रम है वो हो जाएगा बी, इजिप्शियन, ग्रीक, रोमन और गोथिक, ठीक है। सबसे पहले इजिप्शियन आ जाएगा, फिर ग्रीक, फिर रोमन और फिर गोथिक। उसके बाद नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 27, डिजिटल फोटोग्राफी का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा शूटिंग, उसके बाद डाउनलोडिंग। डिजिटल फोटोग्राफी का इसमें क्रम पूछा है तो शूटिंग, डाउनलोडिंग, एडिटिंग और सबसे लास्ट में फिर उसमें प्रिंट आएगा। ये तो हम आप कॉमन आप देखते भी होंगे कि सबसे पहले शूटिंग की जाती है, फिर उसको डाउनलोड किया जाता है, फिर उसकी एडिटिंग की जाती है और उसके बाद में जो है वो उसके प्रिंट निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्टाइजिंग मीडिया के विकास का सही क्रम बताना है। तो एडवर्टाइजिंग मीडिया के विकास का सही क्रम सबसे पहले जो है वो आ जाएगा न्यूज़पेपर, उसके बाद रेडियो, उसके बाद है गुरिल्ला प्रमोशन और फिर सोशल मीडिया। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉश पेंटिंग में तकनीक का सही क्रम चुनिए। वॉश पेंटिंग में सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा शॉकिंग, उसके बाद है माउंटिंग, उसके बाद है ड्राइंग और कर्लिंग। शॉकिंग का मतलब होता है कि उसे भिगोना, ठीक है, उसके बाद उसे माउंट करना, उस जो साइड्स होती हैं उन्हें, उसके बाद फिर उसमें ड्राइंग करना और सबसे लास्ट में फिर उसमें कलरिंग करना। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ चित्रकारों के नाम दिए गए हैं मुगल काल के, तो उनका क्रम बताना है। सबसे पहले है कमालुद्दीन बेहजाद। तो बेहजाद का जन्म है वो 1450, ठीक है। मीर सैयद अली इनके बाद थे 1510, मिस्किन इनके बाद 1595 और सबसे लास्ट में मंसूर 1590। मिस्किन जो है वो 1595 से 1660 और मंसूर जो है वो 1590 से 1624। नेक्स्ट है अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। सेरेग्राफी प्रक्रिया में केवल जल घुलनशील स्याही का प्रयोग किया जाता है। इसका तर्क है क्योंकि यह तेल आधारित स्याही से अधिक सुगम होती है। तो ए और आर जो है दोनों ही इसमें गलत है, इनमें कोई भी बात सही नहीं है। नेक्स्ट है छपाई केवल मास्टर प्लेट से मूल पाठ और प्रतिबिंबों की प्रतिकृति तैयार करने की प्रक्रिया है। इसका तर्क है कि इस प्रक्रिया में कई विभेद पाए जा सकते हैं। तो इसमें जो है इसका जो कथन है वो गलत है, लेकिन इसका जो तर्क दिया गया है वो सही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33, माने के चित्र ओलंपिया एंड पिकनिक। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ओलंपिया एंड पिकनिक ये माने का चित्र, ये माने का चित्र था, ठीक है। उसके बाद ये निंदा का विषय बना, यह निंदा का विषय रही क्योंकि उसके प्रस्तुतिकरण की शैली पुनर्जागरण काल से चली आ रही कलात्मक परंपराओं को चुनौती देती है। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है पियट मोदिग्रान ने अपनी कला सृजन में मुख्य रूप से सरल रेखाओं और रंगों का प्रयोग किया क्योंकि वह घनवादियों के द्वारा प्रस्तुत चित्रों की संरचना से अधिक प्रभावित था। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है मूर्तिकला में वास्तविक त्रिआयामी स्वरूप शामिल होते हैं, न कि प्रतिभासी स्वरूप। मूर्तिकला में त्रिआयामी होना प्रतिभासी होता है। तो इसका ए और आर दोनों सही नहीं है, दोनों सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है लेकिन आर जो है वो इसमें गलत है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्व पाषाण युग में लोगों ने मिश्र धातु की खोज कर ली थी। उनके उत्कीर्ण करने वाले उपकरण या तो नुकीली चट्टान थी या उनमें मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन किया गया था। तो
पहला कथन है वो गलत है कि पूर्ण पाषाण काल में लोगों ने मिश्र धातु की खोज कर ली थी, तो ये सही नहीं है। और ये जो है ये सही है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल बेंस का आईबीएम को दिया गया सबसे अधिक दीर्घकालीन योगदान आईबीएम लोगो कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल अभी भी हो रहा है, क्योंकि सॉल बेंस का विचार था कि स्ट्राइप्ड आईबीएम लोगो टाइप ने विजुअल रिदम नाम दिया और कम एकाश्मीय आभास दिया, जो बहुराष्ट्रीय बड़ी कंपनी के लिए उपयोगी था। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएवीपी सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता रहा तथा भारतीय समाज में व्याप्त गरीबी और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए लोगों में जागरूकता लाता रहा, क्योंकि डीएवीपी को केंद्र सरकार के लिए मल्टीमीडिया विज्ञापन एजेंसी का कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसे आपको जो नेट का एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसमें आपको बहुत अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनसे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन्हें एक बार ज़रूर रिवाइज करके जाएं एग्ज़ाम से पहले। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू और बौद्ध दोनों ही कलाओं में तारा को प्रमुख देवी के रूप में दिखाया गया है या दर्शाया गया है। वस्तुतः तारा एक महायान देवी है, अपितु उनका उल्लेख हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। तो ये बातें दोनों ही बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, इम्प्रेशनिस्ट कलाकारों ने प्राय बच्चों को अपने कैनवास पर चित्रित किया, ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश इम्प्रेशनिस्ट कलाकार महिलाएं थीं। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल गलत हैं। नेक्स्ट है, मिलान करना है, इनको आपको मैच करना है एक दूसरे से। तो देखिए, जो रोटरी प्रिंटिंग है वो हो जाएगा ऑफसेट यानी 4 नंबर पे 4। उसके बाद है लिथो प्रिंटिंग हो जाएगा प्लेनोग्राफी। उसके बाद है ग्रेव्यूर प्रिंटिंग, तो ग्रेव्यूर प्रिंटिंग में हो जाएगा इंटरग्लेलियो, ये यहाँ पर ये 2 नंबर से मैच हो जाएगा। और उसके बाद में सबसे लास्ट में है सेरीग्राफ प्रिंटिंग यानी स्क्वीजी, यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ये सुमेलित करना है। तो जो जॉन गुटेनबर्ग हैं वो आप सबको पता होगा मूवेबल टाइप से संबंधित है, और एस.डब्ल्यू. हैथर हैं वो विस्कोसिटी से, सेनफेल्डर ये भी सबको पता होगा लिथोग्राफी से, और हरक्यूलिस सेगर जो है वो रंग प्रिंटिंग से संबंधित हैं। तो ये इसके ऑप्शंस हैं, रंग प्रिंटिंग, विस्कोसिटी, लिथोग्राफी और मूवेबल टाइप। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, जो रंग प्रिंटिंग हो जाएगा हरक्यूलिस। एक मिनट यहाँ लिख देती हूँ, हरक्यूलिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा रंग प्रिंटिंग से संबंधित। उसके बाद है लिथोग्राफी, तो लिथोग्राफी जो है वो सेनफेल्डर, विस्कोसिटी जो है वो एस.डब्ल्यू. हैथर। ठीक है, और मूवेबल टाइप ये तो पता ही होगा, जॉन गुटेनबर्ग। तो ऑप्शन नंबर 4 डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है, इनको भी सुमेल करना है, मैच करना है इनको, रूप भेद, प्रमाण, सदृश और वर्णिका भंग। तो रूप भेद का मतलब होता है कि रूप की विविधता। ठीक है, नंबर 2। उसके बाद है प्रमाण का मतलब होता है अनुपात 1। उसके बाद है सदृश का मतलब होता है समानता, और दृश्य यानी समान दिखने वाला या समानता, और वर्णिका यानी विविध रंग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनको भी सुमेलित ही करना है,
एडवर्ड माने, इनमें से एडवर्ड माने की पेंटिंग बतानी है कौन सी है। तो एडवर्ड माने की इनमें हो जाएगी ओलंपियम। ऑप्शन बी। जीन ऑगस्ट डोनिक एग्रे, तो इनका हो जाएगा द स्प्रिंग। ए। पॉल सेजॉन, पॉल सेजॉन की हो जाएगी स्टिल लाइफ विद अनियंस। ठीक है, और सबसे लास्ट में है एडवर्ड मंच, तो ये हो जाएगी द स्क्रीम। तो ये इसका राइट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 45, इनमें भी मैच करना है। तो सबसे पहले है अल्बर्टो जियोकोमेतो, तो इनकी भी बतानी है कि कौन सी है। तो इनकी जो है वो हो जाएगी सिटी स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है राम किंकर बैज, तो राम किंकर बैज की है सुजाता। ध्रुव मिस्त्री, ध्रुव मिस्त्री की हो जाएगी मैन विद डॉग और गेट्स ऑफ पैराडाइज, तो ये हो जाएगी लोरेंजो गिबर्टी। नेक्स्ट है 46, इन्हें भी मैच करना है। प्रागैतिहासिक, तो प्रागैतिहासिक का इसमें जो आ जाएगा विनस, इनमें से मतलब कौन सा किससे रिलेट करता है। तो प्रागैतिहासिक जो है वो हो जाएगा वीनस ऑफ विलेंड्रॉफ। उसके बाद है मिस्र, मिस्र के जो पता है पिरामिड, पिरामिड जो है वो मिस्र में। उसके बाद है यूनान, यूनान, तो यूनान में हो जाएगा द पार्थेनॉन। और सबसे लास्ट में है रोम, तो रोम में हो जाएगा ब्रेसिलिका ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। नेक्स्ट है उत्पाद को टैग लाइन के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें कुछ वो दिए गए हैं उत्पाद, उनको टैग लाइन के साथ सुमेल करना है। सर्फ एक्सेल, C8, और ऑप्शन देख लेते हैं इसके। तो इसमें देखिए एक तो था सर्फ एक्सेल, ठीक है, और उसके बाद एक था इसमें C8, ठीक है, बाद एक था इसमें C8, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ सर्फ एक्सेल और C8, ठीक है। तो देखिए जो थिंक डिफरेंट है, थिंक डिफरेंट में आ जाएगा एप्पल मैकिनटॉश यानी C नंबर। उसके बाद दाग अच्छे हैं, तो दाग अच्छे ये सर्फ एक्सेल, ठीक है, सर्फ एक्सेल। बोर्न टफ, तो ये आ जाएगा C8। और सिंप्लिसिटी एट वर्क बेटर बाय एडोब, तो ये आ जाएगा इसमें एडोब। देख लीजिए सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न भारतीय बैंकों को उनकी टैगलाइन, उसके बाद देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका थिंक डिफरेंट, तो इसमें आ जाएगा एप्पल, एप्पल मैकिनटॉश। उसके बाद दाग अच्छे हैं सर्फ एक्सेल, और बॉर्न टफ C8, और सिंप्लिसिटी एट वर्क बेटर बाय एडोब, तो ये हो जाएगा एडोब, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है भारतीय बैंकों को उनकी टैगलाइन के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है वीयर इंडिया ट्रस्ट, तो ये हो जाएगा आंध्रा बैंक, वीयर इंडिया ट्रस्ट ये आंध्रा बैंक। उसके बाद है एम्पावरिंग वुमेन, महिला बैंक, सिटी नेवर स्लीप, सिटी बैंक, और हम है ना ख्याल आपका ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ मूर्तियां दी गई हैं, मंदिर है, वो बताना है कहाँ पर है। तो सबसे पहले है वरा, ये हो जाएगा एरन में। उसके बाद है गजेंद्र मोक्ष, ये देवगढ़, शिव नटराजन बदामी, और रावणा अनुग्रह शिव मूर्ति एलोरा। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ
चित्रकारों के नाम हैं और उनकी पेंटिंग बताई गई है। तो सबसे पहले है अवनिंद्र नाथ, ये भारत माता, नंदलाल बोस सती, एम.एफ. हुसैन जमीन और विनोद बिहारी मुखर्जी लाफ्टर। तो ये था हमारा आज के क्वेश्चन पेपर का 50 क्वेश्चनों का सेट। नेक्स्ट जो इसकी बाकी की क्वेश्चन है वो हम अगले सेट में कवर करेंगे।